बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, ख्वाब में हमज़ात से सवालों के जवाबात मालूम करना। जी हाँ, आज हमने इसी अमल को लाए हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आप अगर इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को जानेंगे। और इस अमल को हमने कई लोगों को दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने इस अमल को किया भी है और उनके जवाबात है करके कि ये अमल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और बहुत ही कारगर है और बहुत ही मुजर्रब है, जो आज हम आपकी पेश खिदमत करना चाहते हैं। क्योंकि इस अमल की हमें कदर करना चाहिए कि हमें बैठे बैठे घर बैठे बैठे ही हमें ये अमल मिल जा रहा है। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक सुने। आप स्किप करके नहीं देखें। आप अगर स्किप करेंगे तो आपके कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। आप एंड तक देखें, एंड तक सुने, ताकि आपके बात पूरी समझ में आए। समय पहले तो आप ये समझ ले करके कि हमज़ात कहते किसे हैं। हमज़ात कहते हैं हमारे जिस्म लतीफ़ को, यानी जिस तरीके से हमारा जिस्म होगा, हमारी शक्ल होंगी, हमारी हाइट होंगी, हमारी कदो कामत होंगी, ठीक उसी तरीके से हमारा हमज़ात होता है। उसी शक्ल का हमज़ात होता है और उससे कोई घबराने की बात नहीं और उससे कोई डरने की बात नहीं। और आज हमने जो इस अमल को लाए हैं ये इसी मुताल्लिक़ से है कि यह आपको ख्वाब में आपके सवालात के जवाबात देंगे, जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन आपको ख्वाब में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं तो आप वो उनसे ख्वाब में पूछ सकते हैं। और ये अमल जो है बहुत ही मुजर्रब है। आप इसको करके देखें, फिर आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को जानेंगे। और आप जब जो है हमज़ात से जो है जायज़ सवालात ही पूछे, आप नाजायज़ सवालात नहीं पूछे। आपके जो भी मकसद है, या अगर आपका कारोबार नहीं चलता है, या आपके और कुछ मसले मसाइल है, या आप और कोई दूसरा कारोबार करना चाहते हैं, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, या उनके हक़ में कौन सी लड़की बेहतर है, या ये हर कोई कर सकता है। हर बालिग मर्द और हर बालिग औरत कर सकती है। बस खाली आपको पाक साफ़ होना है और आपको नापाकी की हालत में इस अमल को नहीं करना है। आप पाक साफ़ होकर के इस अमल को करें। यह अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आप इससे हर जायज़ काम कर सकते हो, हर जायज़ सवालात के जवाबात भी मालूम कर सकते हो। आपका कैसा भी मसला हो, कैसे भी सवाल हो, कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि आप अगर इस अमल को करेंगे, फिर आप इस अमल की बरकत से आप जो है हर चीज़ को जानेंगे, पहचानेंगे। और जो है ये अमल में किसी किस्म का डर भी नहीं है और किसी किस्म का खौफ भी नहीं है और किसी किस्म का परहेज़ भी नहीं है। ना ही परहेज़ जलाली है, ना ही परहेज़ जमाली है, ना ही तर्क हैवानात करना है। बस आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है। और उसके बाद जो है आपको जो है किसी भी नौचंदी जुमेरात वगैरह कोई भी चीज़ इसमें दाखिल नहीं है। आप कोई भी दिन से, किसी भी दिन से आप इस अमल को स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अमल की तरकीब भी आ रही है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो या बड़ा करके भी पढ़ सकते हो। जिस तरीके से मैंने ये रेड स्केच में ये नक्श बनाया हूँ, तो आपको रेड स्केच में बनाना है, या आप ज़ाफ़रान से लिखे तो और बेहतर है। ज़ाफ़रान से आप अगर नहीं लिख सकते तो हल्दी को घोल करके उसमें आप लिख सकते हो। ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप ये रेड स्केच पेन से यानी लाल स्केच पेन से आप लिख सकते हो। आपको सब में पहले लिखना है, एक लंबी लाइन बनाना है। उसके बाद जो है आपको बीच में एक गोल दायरा बनाना है। फिर राइट साइड में देखो हमने काफ लिखा है। फिर वो जो गोल दायरा है, गोल दायरे के बीच में साइड में आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपकी माँ का नाम लिखना है। और फिर उसके बाजू में हा लिखा है, हा लिखना है। फिर वो गोल दायरे के नीचे से ठीक बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे, नीचे की तरफ लंबी लाइन खींचेंगे। फिर एक राइट में क्रॉस लाइन खींचेंगे और फिर एक लेफ़्ट में क्रॉस लाइन खींचेंगे। और फिर ये जो नीचे फ़ा लिखा है,
और उसके नीचे मकसद लिखे। आपका जो भी मकसद हो, आपका कारोबार नहीं चलता है या आप कोई दूसरा कारोबार करना चाहते हो, या आपके जो कोई भी जायज़ सवालात है, आप जायज़ सवालात ही उसके नीचे लिखे। और फिर जो है आप जो है इनसे जो है जायज़ कामिल है और जायज़ सवालात के ही जवाबात आप पूछे। नाजायज़ सवालात अब अगर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग नाजायज़ सवालात भी करते हैं, जैसे जुए के नंबर, सट्टे के नंबर, मटके के नंबर, ये सारे के सारे नाजायज़ काम नहीं करें। इससे जो है आमिल की जान को ख़तरा है और रुजत का शिकार भी हो सकते हैं। इसके लिए हम इनसे जायज़ काम ही लें और जायज़ काम ही पूछें। फिर इसके बाद आपने इस नक्श को, जैसा हमने बताया है, इस नक्श को 4 नक्श बनाना है। 4 नक्श बना करके इसको जो है रात के टाइम पे आपको इस अमल को करना है, जब आप सोने का इरादा करें। 4 नक्श बनाएं और 4 नक्श को जो है आप अगर पलंग पे सोते हो तो पलंग के चारों पाए के नीचे रख दे और आप उसके ऊपर आपके पाए रख, उसके ऊपर आप सो जाए। चारों पाए के नीचे उस चारों फोल्ड को, चारों तावीज़ को अच्छे से फोल्ड करें। फोल्ड कर के आप जो है चारों पाए के नीचे रख दे और आप उसके ऊपर सो जाए। अगर आपके घर में अगर पलंग नहीं है, आप अगर गद्दे पे सोते हो, तो चारों कोनों के गद्दे पे रख दे और गद्दा उसके ऊपर रख करके आप सो जाए। अगर गद्दे पे भी नहीं सोते हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में गद्दा भी नहीं है तो आप चारों कोने पे, घर के चारों कोने पे भी इस नक्श को अच्छी तरीके से फोल्ड करें और ठीक इसी तरीके से अपना जो हमने बताया ठीक उसी तरीके से लिखे और फिर जो है आप सो जाए। और सोने के टाइम पे आपको 41 मरतबा इस इबारत को पढ़नी है। ये अलवी अमल है, आपको इस इबारत को पढ़नी है 41 मरतबा। काली चमड़ी बिस भरी अंता फ़ी अमरी, ये एक बार हुआ। काली चमड़ी बिस भरी अंता फ़ी अमरी, ये 2 बार हुआ। काली चमड़ी बिस भरी अंता फ़ी अमरी, ये 3 बार हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको 41 मरतबा पढ़ना है। पहले या तो आप चारों नक्श लिखेंगे, चारों नक्श लिख करके अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर या अगर पलंग पे सोते हैं तो पलंग के चारों पाए के नीचे रख देंगे, या अगर गद्दे पे सोते हैं तो गद्दे के चारों कोने पे रख देंगे, उसके ऊपर आप सो जाएंगे। या अगर आप गद्दा भी नहीं है, पलंग भी नहीं है, तो आप घर के चारों कोने पे रखें। फिर उसके बाद जो है आपको बिस्तर पे बैठ करके इस इबारत को 41 मरतबा पढ़ना है। काली चमड़ी बिस भरी अंता फ़ी अमरी 41 मरतबा पढ़ना है। और ये अलवी अमल है, ये आपको ना ही कुरान शरीफ की आयत है, ना ही अस्माउल हुस्ना में से आपको ये चीज़ मिलेंगी, और ना ही जो है आपको मसनून व मकबूल दुआ में से आपको ये चीज़ मिलेंगी। लेकिन ये इसमें जो है कोई शिरकाना अल्फाज नहीं है, ना ही किसी देवी देवता से मदद है। अगर शिरकाना अल्फाज होता तो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करता था, क्योंकि हमारा काम है उम्मत तक जायज़ अमलियात पहुंचाना। तो आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है। फिर आप अगर इस अमल को करेंगे तो फिर आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को जानेंगे। आपके जो भी मसले मसाइल हो, चाहे कर्ज़ का हो, या चाहे शादी ब्याह का हो, या चाहे कारोबार का हो, या कोई भी मसला हो, कोई भी मकसद हो आपका, तो वो मकसद आप वहाँ पे नीचे लिखे जिस तरीके से हमने बताया है। और जब आप उस इबारत को पढ़े, काली चमड़ी बिस भरी अंता फ़ी अमरी, तो आप जो है तसव्वुर करते रहे। आप जिस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं, आप जिस चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में सोचते रहे। फिर आपको जो है ये एक ही दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको एक ही दिन में आपके सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और फिर जब आप पढ़ाई कर ले तो फिर आप अपने हमजाद से 3 बार मुखातिब होकर के कहे, अय हमजाद, अगर मेरी इस काम में मदद नहीं करी तो मैं क़यामत के दिन तेरा दामन पकड़ूँगा। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो पकड़ूँगा, और अगर लेडीज़ कर रही है तो पकड़ूँगी कहे। इसी तरीके से 3 टाइम कहना है कि हमजाद, अगर मेरे काम नहीं किया या मेरे सवालात के जवाबात नहीं दिए तो मैं क़यामत के दिन तेरा दामन पकड़ूँगा या पकड़ूँगी। 3 मरतबा इसी तरीके से कहे और फिर आप सो जाए। बस ये फिर आपको ख्वाब में सारी चीज़ों के बारे में मालूमात और पूरी तफसीली मालूमात हो जाएंगी, और वह सारा का सारा जो है बिल्कुल सही होगा और 100% उस पर यकीन आप कर सकते हो। तो बस यही कुछ अमल है। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है। आप इस अमल को करें और लोगों तक भी शेयर करें। और भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन को ऑन कर दे, तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और आप लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें।
आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुतालिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुतालिक तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसला और रूहानी ताल्लुक़ से घर की बंदिश कराना हो, या जादू जिन्नात के असरात हो, या और कोई मर्ज़ और रूहानी ताल्लुक़ से, या और कोई मसला और रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। या